पीएमपीके वेल्थ में स्वागत है दोस्तों। मेरे आज के चिंतन का विषय है कोरोना वायरस, कब सुधरेंगे हम। दोस्तों, आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। देखा मैदान में भीड़ लगी हुई है, लोग एक दूसरे से सट करके बैठे हुए हैं। कुछ लोग मास्क पहने हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहने हैं। मैं सब्जी बाजार भी गया था, वहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति देखी। यानी कुल मिलाकर के लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं, सावधानियों को भूल गए हैं, लोग मास्क पहनना भूल गए हैं, लोग सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करना भूल गए हैं, लोग समय समय पर साबुन से हाथ धोना भूल गए हैं और कहीं ना कहीं अननेसेसरी बाहर निकल रहे हैं। और इससे जो है वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आप देख रहे हैं हर रोज़ अखबार के अंदर में, रांची के अंदर में, झारखंड के अंदर में, देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये जो फैलाव है, इसका कारण कौन है? इसका कारण है हम। सरकार ने इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उन्होंने तालाबंदी की, कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, यानी कितना प्रयास किया गया कि लोग सुधर जाएं, लोग समझ जाएं और ये वायरस स्प्रेड नहीं हो। लेकिन कितनी तेजी से हम इन सारी चीज़ों को भूल गए हैं। जब मैं इस विषय पर चिंतन कर रहा था तो मैंने ये समझा कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लोग जानते हैं कि यह खतरनाक वायरस है और इसके आने पर जो है बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं रहा। अब लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड को देखते हुए, सारी सूचनाओं को जानते हुए भी जानबूझ करके इग्नोर करने लग गए हैं। सरकार की ओर से हर तरीका का एडवाइजरी आ रहा है, वेबसाइट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह बताया जा रहा है। लेकिन क्या हम उसको मान रहे हैं? हम उसे तोड़ करके गर्व महसूस कर रहे हैं। यानी न इंफॉर्मेशन किसी काम का रह गया है, न एडवाइजरी किसी काम का रह गया है। और ऐसे में मैंने ये सोचा कि आखिर इस तरह की कोई समस्या हो तो लोगों की समझ में क्या बात आएगी और क्या बात नहीं आएगी। तो मैंने कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर में चिंतन किया। तो सबसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होता है, इमोशंस होता है, जिसे हम कहते हैं फियर, डर। और ये डर कैसे आता है? ये डर आता है जब हम किसी घटना को विजुअलाइज करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। तो इस डर के इमोशन को यदि हम ट्रिगर कर सकते हैं सक्सेसफुली, तो लोगों के अंदर में संवेदना आएगी और लोग सुधरने का शायद प्रयास करेंगे। तो मेरा सुझाव है कि इस डर को सामने लाने के लिए यदि जिन लोगों को हमारे लोकेलिटी के अंदर में, हमारे शहर के अंदर में वायरस के कारण परेशानी हो रही है, यदि हम उनके इंटरव्यूज को छापें, उनके परिवार के लोगों का इंटरव्यूज को छापें कि भाई उनके इलाज कराने में क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, क्या तकलीफें आ रही है, क्या खर्चे आ रहे हैं, उनके परिवार का जीवन किस तरीके का हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम उस फोटो को देख करके, उस इंटरव्यू को देख करके हमारे दिमाग में भी आएगा कि ऐसा यदि हमारे साथ हो गया तो क्या होगा। और ये डर जो है शायद हमारे बिहेवियर को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकेगा। दोस्तों, इसी तरीके से एक दूसरा इमोशन है जिसे हम कह सकते हैं रिग्रेट। आपको याद होगा कि लोग जो है टू व्हीलर के ऊपर में हेलमेट नहीं लगाते थे, लेकिन जब सरकार ने हेलमेट नहीं लगाने वालों को पनिश करना शुरू कर दिया, उनको फाइन लगाना शुरू कर दिया, 90 रुपया वो फाइन ले लेते थे, तो लोगों को पछतावा आता था कि ये 300-400 रुपये के हेलमेट के लिए 90 रुपया झूठ मूठ का लग गया, हमें ह्यूमिलिएशन हुआ, सो अलग हुआ, तो हम हेलमेट लगा करके ही चलें। और धीरे धीरे करके लगभग 90% लोग हेलमेट को यूज करने लग गए। यानी यदि हमको पनिशमेंट दिया जाता है, हमको यदि किसी तरीके का फाइन हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है, तो हमें उसको पेमेंट करने के बाद में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट होता है और इस रिग्रेट से भी कंट्रोल चीज़ें हो जाती है। लोग रिग्रेट को अवॉइड करना चाहते हैं और एक बार रिग्रेट का सामना हो गया तो उसी अनुभव को दूसरा नहीं चाहते हैं और वो दूसरों को शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम थोड़ा सावधान रहो, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। और इसी तरीके से दोस्तों एक तीसरा इमोशन है, उसे हम कह सकते हैं इम्पैथी। इम्पैथी बोलने का मतलब है कि यदि कोई घटना हमारे अपने जान पहचान में
हो जाती है, रिश्तेदारों में हो जाती है, दोस्तों में हो जाती है, अपने सर्कल में हो जाती है, तो हमें लगने लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो हम एम्पैथाइज करना शुरू करते हैं। यदि कोरोना वायरस की घटना हमारी लोकेलिटी में, हमारे जान पहचान के अंदर में हो गई, किसी को इलाज कराने में दिक्कत हुई, किसी की मृत्यु हो गई, और हम उसके परिवार के हालत को देख रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं कि एक वायरस से इन्फेक्टेड आदमी का हम सेवा शुश्रूषा भी करें तो कैसे करें, उसे अस्पताल ले जाएं तो कैसे ले जाएं, उसका इलाज कराएं तो कैसे कराएं, उसे घर में रखें तो कैसे रखें, और बाहर भी नहीं छोड़ सकते हैं। जब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं और परेशानियों को समझते हैं, और उसकी मृत्यु होने के बाद जो परिवार के अंदर जो तकलीफ़ें आती है उसको जब हम विजुअलाइज करते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है कि इस तरह की कोई गलती हमें नहीं करनी है। यानी कोरोना वायरस का जो सरकार का प्रोटोकॉल है, हम उसे पूरे रूप से पालन करने लगते हैं और दूसरों को भी पालन करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, एक और हम बिहेवियरल संवेदना की हम बात करते हैं, जो इमोशंस की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा इमोशन को ट्रिगर किया जाए जिससे कि हम समझ जाए कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसके अंदर में एक बिहेवियर आता है जिसको हम कह सकते हैं गिल्ट, पश्चाताप, और हम पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं। आप समझिए कि यदि आपके बच्चे ये अपील करते हैं कि मम्मी पापा आप कोरोना वायरस से सेफ रहिएगा, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई, वायरस के कारण आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, तो हम लोगों का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। यदि बच्चों ने ऐसा अपील सोशल मीडिया में करना शुरू किया और हर जगह ये फैलने लग गया, तो उसके बाद में यदि हम बच्चों की अपील के विरोध में कुछ लापरवाही करते हैं तो हमारी आत्मा हमें जरूर जो है झंझोड़ेगी और हम ऐसा करने से बचेंगे, बल्कि दूसरे लोग भी टोक देंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। जब कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क लगाना है, या जो भी चीज़ें कही गई है वो हाथों को हमेशा साफ रखना है, तो हम इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, बच्चों का पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा, और बच्चों के साथ चूँकि हम स्नेह करते हैं, हम प्रेम करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारा जुड़ा रहता है। और कल को बच्चे टोक देंगे कि पापा हमने तो अपील की थी, हर रोज़ सोशल मीडिया में सब बच्चे अपील कर रहे हैं अपने मम्मी पापा से, तो आप क्यों इतने लापरवाह हैं, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, क्या जवाब रहेगा आपके पास में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, इसको भी ट्रिगर करने से कहीं ना कहीं आंशिक रूप से जरूर माइंडसेट को चेंज करने में सफलता मिलती है। इसी की तरह एक और इमोशन है जिसे हम कहते हैं लॉस अवर्सन, यानी हम अपने नुकसान को बचाना चाहते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जो हेलमेट का मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी लॉस अवर्सन का ही एक एग्जाम्पल है। वैसे ही यदि आप मास्क नहीं पहने हैं और आपका जो है पुलिस वाला आदमी आपसे कुछ नहीं कहे और आपको 100 रुपया का फाइन कर दे, और आप 100 रुपया का पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो आपको सड़क पे खड़ा कर दे और 10 बार आपको उठक बैठक करा दे, तो आपको जो 100 रुपया का लॉस हुआ है उसको आपको पछतावा होगा कि क्या अर्ज था, एक 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपये का मास्क ही तो पहनना था और मेरे को अपने भले के लिए ही पहनना था, क्यों मैंने फाइन दे दिया। तो जो लॉस है उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। यदि कोई कार चालक इस तरह की गलती करता है या टू व्हीलर वाला गलती कर रहा है, सड़क में इस कोई भी प्रोटोकॉल जो कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल उसको फॉलो नहीं कर रहा है, यदि सरकार उसके लाइसेंस को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए कैंसिल कर दे, एक आदमी का लाइसेंस कैंसिल हो गया ना, तो टू व्हीलर चलाने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले ज़्यादातर लोग जो है संभलना शुरू कर देंगे। और यदि ये मीडिया में आ गया कि आज 10 लोगों का लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो 11वां आदमी मैं नहीं बनना चाहता, ऐसा एक फीलिंग दिमाग के अंदर में आता है। और इसके कारण भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट के कारण भी, लॉस एवर्सन के इमोशन के कारण भी जो है हम गलती करने से बचते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम एक और स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमिलिएशन, यानी हमें शर्मिंदगी महसूस हो किसी चीज़ को करने से, है ना। तो ये शर्मिंदगी जो है ये हम
कोई भी व्यक्ति को हम यदि सरकार जो है समाज के अंदर में लोगों को जो है परमिशन दे देती है कि साहब कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है या मास्क नहीं लगा रहा है, तो आप उसके फ़ोटो को खींच करके सोशल मीडिया में डाल सकते हैं और उनकी लापरवाही को सबके सामने जग जाहिर कर देते हैं। तो ऐसा होने से हमें ह्यूमिलिएशन फील होगा और हम कभी भी अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करना नहीं चाहते हैं। तो ह्यूमिलेशन तो कई तरीके से हो सकता है। जो मैंने उठा बैठक करने की जो एग्जाम्पल दिया है, ये भी काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है। मुझे याद आता है कि रांची के एक एसपी जो है शायद श्री अरविंद पांडे जी थे, और वो जो है जो भी लोग ट्रैफिक रूल को इग्नोर करते थे वो उनको जो है ह्यूमिलिएट करने का कोई ना कोई छोटा तरीका निकालते थे। और वो छोटा तरीका जो है उठक बैठक करना भी हो सकता था, या पत्नी द्वारा जो है पति को जो है प्रताड़ित करने का या कुछ बोलने का पनिशमेंट भी हो सकता था। लेकिन जिसको भी होता था पूरा शहर उनकी ओर देखता था और बहुत लोग घबराते थे कि कहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो जाए। और ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए भी जो है वो माने लॉ को, सिस्टम को, प्रोटोकॉल को लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, मेरा इस वीडियो का मकसद ये है, इन्फॉर्मेशन से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी के पास इन्फॉर्मेशन है। एडवाइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार ने अनेक माध्यम से कई तरीके की एडवाइस लोगों को दे दी है और सैकड़ों नहीं हजारों बार दे दी है, लेकिन अब हम नहीं सुधर रहे हैं। तो हमें अब दूसरे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को ज़रूर से कोशिश करना चाहिए। जो भी लॉ परमिट करता है उसके हिसाब से करना चाहिए। आपके पास भी कोई आइडिया हो कि कैसे लोग सुधरेंगे, आप कमेंट में अवश्य लिखें। अब चूंकि मैं फाइनेंस का आदमी हूं, तो मैं इन सिद्धांतों को पैसे के साथ तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। तो मैं जब देखता हूं कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, वो आज के धन का प्लेजर जब खोते हैं तभी जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं। वो यदि इंश्योरेंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा सोचते हैं, तब जाकर के एक इंश्योरेंस को लेते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है फाइनेंशियल हैबिट्स को भी कंट्रोल करता है। फियर और ग्रीड, फियर के फ्यूचर के अंदर में हमें वित्तीय तकलीफें आएंगी और उस समय हमारे साथ क्या होगा, उस फियर का जब हमारे अंदर में सेंसेशन होता है तब हम अपने प्रेजेंट प्लेजर को रोक करके, छोड़ करके फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जब हमें फियर आता है कि कल को हमारे साथ कोई घटना घट गई, मैं ब्रेड विनर हूँ, तो या हमारे साथ में कोई हेल्थ का चैलेंज आ जाए तो हॉस्पिटल का बिल का पेमेंट कैसे होगा, मेरी मृत्यु के बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, तो इस फियर के कारण हम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या अन्य प्रकार का इंश्योरेंस जो है हम लेते हैं। तो फियर उसके अंदर में एक बहुत बड़ा इमोशन होता है और जब तक ये इमोशन ट्रिगर नहीं होता है हम इस सही कदम को नहीं उठाते हैं। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र हम लोगों को ये फियर जो है आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, इसे हमें सामने दिखाना होता है। और ग्रीड तो खैर है ही है, जब हम आपको सपना दिखाते हैं एक अच्छी जीवन का, तो आप उसके कारण भी जो है प्रेजेंट प्लेजर को छोड़ करके फ्यूचर के लिए अपना आज का धन को सेक्रीफाइस करते हैं। और इसी तरीके से जो है रिग्रेट, ये जो रिग्रेट है ये भी जो है एक बहुत बड़ा इमोशन है। जब हम ये कहते हैं कि यदि आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया और उस समय पैसे की कमी के कारण आप अपने बच्चे के अच्छे जगह ब्याह नहीं कर पाए या उसे अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए जिसको वो डिजर्व करता था, तो आपको लगता है कि साहब आप अपने बच्चे को जवाब देने लायक नहीं रहे। मैंने यदि वो बच्चा आपको कहे कि पापा चूँकि आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे मैंने अपना जो बड़ा एजुकेशन जो मैं सोच रहा था लेने का और मैं एलिजिबल भी था लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं ले पाया हूँ, तो वो रिग्रेट जो है फादर को होता है कि साहब मेरी कमी के कारण मेरे बच्चे को सफ़र करना पड़ रहा है। हम कहते हैं ना कि भाई बच्चा चाहे नालायक हो जाए, बाप को नालायक नहीं होना चाहिए। बाप उस रिग्रेट को जीवन भर साथ में ढोता है और उसे अफसोस रहता है और इस अफसोस से बचने के लिए वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। और इसी तरीके से गिल्ट या फिर जो है लॉस अवर्सन, ये सारे इमोशंस जो है ये हमारे फाइनेंशियल लाइफ को भी जो है अफेक्टेड करते हैं। और एज ए फाइनेंशियल प्लानर जो है हम आपके सामने इन सारी चीज़ों को लाते हैं और ये लाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक हम इन इमोशंस को नहीं सामने लाएंगे
आप जो है एक सही दिशा में अपने पैसे का प्रबंधन नहीं करेंगे और आपके जीवन की जो अनसर्टेनिटीज है उसको आप मैनेज नहीं करेंगे, और आपके जीवन में जो सर्टन चीज़ें हैं उसको भी आप मैनेज नहीं करेंगे कि ये सारे सर्टन गोल्स, ये सारे सर्टन रिक्वायरमेंट तो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस काम आते हैं, और ये सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को मैंने आज कोरोना वायरस के साथ जोड़ा है। और साथ में मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि पूरी दुनिया में जो सारी सरकारें जो कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रोटोकॉल बता रही है, आप कृपा करके उस प्रोटोकॉल का पालन करें। इससे जो है आप सुरक्षित रहेंगे, और आप ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, और लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आप यदि बीमार हो गए तो आप अन्य लोगों के भी जीवन में बीमारी को ला सकते हैं, और इसकी तकलीफ आपके अलावा दूसरों को भी होगी। तो अपने हित में और अपनों के हित में काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को जरूर से अपनाएं और सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ में मैं प्रदीप जैन आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।